आद्या भी आइए, लूडो खेला जाए। अच्छा ठीक है। लूडो खेलोगे? हाँ लूडो खेलोगे? नहीं, आज आते इधर लूडो बैठो। खेलेंगे। ठीक है, आज लूडो खेलेंगे। हमेशा लूडो खेलते रहते हैं। फिर आज क्या किया जाए? हम लोग खेलते हैं हॉरर स्टोरी। हाँ, हॉरर स्टोरी सुनाएंगे हम लोग। अच्छा, ये करते हैं कि सब लोग एक एक हॉरर स्टोरी सुनाता है और देखते हैं किसकी हॉरर स्टोरी बहुत ज्यादा डरावनी थी। हाँ ठीक है। और गाइस, आप भी कमेंट में बता दीजिएगा किसकी स्टोरी आपको हॉरर दिखी लगी। आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हॉरर स्टोरी सुनने की वजह से पापा चले गए क्या? डर गए। पापा भी डर गए। पापा लगता है वो कहते हैं हॉरर स्टोरी से बहुत डर लगता है, बहुत डर। ये क्या था? लाइट बंद हो गई। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? पापा, ये क्या हुआ? पापा आप देखते जाइए क्या कर रहे हैं, क्या जब तक ट्विस्ट ना हो। मम्मी लोग तो टॉर्च की मदद से करेंगे। फर्स्ट स्टोरी मैं सुनाऊं? ओके। पहले स्टोरी कौन सुनाएगा? मैंने लगा लिया। पहली स्टोरी सुनाएंगी आद्या। आद्या के लिए क्लैपिंग। ठीक है दोस्तों, मेरी स्टोरी है वो एक स्कूल ट्रिप में बेस्ड है। तो एक स्कूल होता है, वो ट्रिप में जा रहा होता है शिमला। उसमें एक लड़का होता है जिसका नाम होता है रोहन। जो रोहन होता है वो कभी गया नहीं होता पहाड़ी एरिया, मतलब शिमला विमला। तो उसका सपना पूरा हो जाता है कि हाँ मैं पहाड़ों के पास चला गया, मजा आएगा। तो पहुंचते पहुंचते बहुत ज्यादा रात हो गई थी। तो वो जंगल के रास्ते से जा रहे थे और रात होने के बाद में उन्होंने उनके टीचर्स ने बोला कि जो पास में जो होटल आएगा उसमें सबको रोक लेंगे सबको। फिर एक आया, मतलब बढ़िया सा एक होटल आया था जो कि बहुत काले रंग का था उनको, लेकिन और कुछ कर भी नहीं सकते थे, बहुत ज्यादा रात हो रही थी। तो वो उन्होंने बुक कर लिया। और जो वो था ना रोहन, उसके दो दोस्त थे। एक का नाम था प्रतीक, एक का नाम था हिमांशु। वो तीनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। तो उन्होंने एक प्लान बनाया था कि क्योंकि वो जो एक स्कूल ट्रिप वो पहले गए थे, जब वो पहले गए थे तो उनके 3 दोस्त और थे। उन्होंने वो यही करे थे कि उनके पास एक झील थी, मतलब एक खिड़की के साथ झील दिख रही थी। तो उन्होंने देखा था, उनके दोस्त ने, दूसरे 3 दोस्त ने उन्होंने देखा कि यहाँ उनके दूसरे 3 दोस्त गए थे झील के पास और वहाँ पे फोटो खिंचा के आ गए थे। तो वो स्कूल के बहुत पॉपुलर बच्चे बन गए थे। तो उन्होंने कहा हम भी ऐसा प्लान बनाते हैं, हम भी ये करते हैं और फिर हम लोग भी पॉपुलर हो जाएंगे। फिर उन्होंने ये करा और उन्होंने ये सोचने तक फिर उन्होंने प्लान बनाया कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे जाना है। होटल से देखने में बहुत पास दिख रही थी, 1-2-10 मिनट झील। हाँ झील 1-2-10 मिनट में आ जाएगी। फिर वो अपने टीचर से बचते बचते चले गए वहाँ झील में। और वो चलते गए झील आई नहीं। वो चलते गए 1 घंटे से वो चलते रहे, लेकिन उनका झील आई नहीं। फिर उन्होंने कहा बहुत ज्यादा रात भी हो रही, चलो होटल चल लेते हैं हम लोग पीछे मुड़ के। फिर उनके पास अपना फोन था, वो क्योंकि फोन लाए थे, उनका फोन अलाउड था। तो उन्होंने देखा कोई सिग्नल नहीं आ रहा था फोन में। हाँ फोन में कोई सिग्नल आ रहा था। उन्होंने ऐसे करके लाइट जलाई और वो चले गए। चलते चलते वो चले गए। अब चलते गए 1 घंटे का तो रास्ता ही था। फिर वो चलते गए, फिर उनको पीछे मुड़ के देखा, वहां पे रोहन था ही, मतलब रोहन था, उसका जो दोस्त हिमांशु था ही नहीं। फिर उनको कुछ आवाज आने लगी, उन्होंने उसको छोड़ के भी नहीं जा सकते हैं। फिर उनके पीछे वो आवाज के पीछे गए और जैसे उन्होंने देखा वहां पे जो हिमांशु है वो खुदाई कर रहा है। उसकी आंखें एकदम काली थी, जैसे उसकी आंखें किसी ने निकाल ली, उसकी जैसे कि आंखें किसी ने निकाल ली, ऐसे करके मतलब था। तो सब लोग डर गए। फिर उन्होंने भागते भागते करे, फिर पता चला कि
कि वो होटल उनका 10 मिनट में ही था, पता नहीं वो कैसे 1 घंटे आने में था। फिर वो मैम को सब कुछ बताया, तो मैम ने कहा वो पूछ के बच जाना चाहिए था, क्यों ऐसे गए, ऐसे क्यों गए। फिर उनके पेरेंट्स से शिकायत करी गई। फिर उसके एक दादी ने बताया वो जो वो था ना, क्या कहते हैं उसको, फॉरेस्ट, वो बहुत ज्यादा सुनसान था, श्रापित था, इसलिए वहां पे कोई नहीं जाता था। एक पुराना होटल वहां पे था ताकि वहां पे कोई आए तो वहां पे रुक सके, इसलिए उनके दादी ने कहा, इसलिए उसके हिमांशु बहुत दिनों बाद वहां पे मिल गया, पता नहीं कैसे। फिर उसके डॉक्टर क्या हो गया और उसके इलाज तब वो ठीक हो गया। ठीक है, ये मेरी स्टोरी है। रात में बहुत ज्यादा डर गया, ब्लैक आई देखी। डर तो लग ही गई सुनाते सुनाते। ठीक है, नेक्स्ट टर्न। अभी का नेक्स्ट टर्न अभी का। सब लोग सुनाते हैं। गाइस, मैंने 100 या 15 रुपए का मैंने सुनाएंगे। ओ लुबू लबू किस बेस पे? लबू स्टोरी है क्या? हाँ, लबू स्टोरी है। ओ, अब तो डर लग रहा है। ठीक है, तो एक लड़की थी, उसका नाम था प्राची। हाँ, प्राची। अब प्राची तो न कि ऐसे बड़ी थी, न कि उसने अपनी पढ़ाई पूरी खत्म कर दी थी, तो अपने एक न्यू घर में अकेले शिफ्टिंग होने के लिए गई थी। पर फिर इसके बाद में उसने वो इंस्टाग्राम पे वो पोस्ट करती थी अपना सब, जैसे कि हाँ, रील वगैरह, शॉर्ट्स। तो फिर वो देखती थी, स्क्रॉल करते करते उसको लबूबू डॉल दिखती है, जो कि उसके दोस्त भी करते हैं, बहुत सारे मंगवाते हैं। तो उसने सोचा चलो, और वो बस ट्रेंडिंग का चीजें जैसे कि लेती थी, जैसे कि बहुत सारी चीजें, जैसे कि क्लोथ अगर वो ट्रेंडिंग में चल रहा है तो उसको लेना है, और वो ले लेती है, जैसे कि आईफोन 17। ये फनी भी है, कॉमेडी भी है, हॉरर भी है। नेक्स्ट, फिर इसके बाद में वो उसने लबूबू मंगवा लिया, क्योंकि और उसकी दोस्त है, उसका नाम था वानी, और वो भी एक लिपसिंग करते हुए लबूबू को अपना मंगवाती है। तो फिर उसको भी लग गया कि चलो मैं भी मंगवाती हूँ, तो उसने अपने पार्सल कर दिया। अब वो उसका पार्सल कल तक का, कल सुबह तक का। फिर इसके बाद में उसने उसके बाद में वो जो लबू वो भागती है सीधे अपने हॉल पे, फिर देखती है कि वो हॉल पे ऐसे वो कहीं बैठ जाती है आराम से। फिर वो अपने दोस्त को वान्या को कॉल करती है, लेकिन फिर इसके बाद में वो बोलती है कि अरे अरे यार तुम आ जाओ मेरे घर में, क्योंकि मैं अकेली हूँ, मुझे डर लग रहा है, और मैंने यहाँ पे स्क्रैचेस भी लग चुके हैं थोड़े बहुत। फिर इसके बाद में उसकी वानी दोस्त आ जाती है। फिर इसके बाद वो देखती है कि यहाँ पे इतनी सारी तुम्हारे स्क्रैचेस आ रहे हैं, इतने बड़े घाव आ रहे हैं, तो वो पहले वो मेडिकेट लगा देती है। फिर इसके बाद में वो बोलते हैं तुम एक काम करो, तुम इधर वाले कमरे में रेस्ट कर लो, और वो जो वानी थी वो बोल देती है कि किचन में जाओ तुम, थोड़ा सा ऐसे करती है वो, मतलब कि काट के खाना, समोसा और चाय बना देती है। फिर उसके बाद वो वानी दोनों सब बताती है वानी को क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। फिर वानी एक तांत्रिक को जानती थी, तो फिर वो उसी तांत्रिक को बुलाती है। और उसके बाद में वो बताती है कि तुमने शायद से एक वो डॉल को खरीदा है, और जो घर में तुमने रखा उसको तुमको जलाना है। फिर इसके बाद में तुमको 40 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है। इसके बाद वो और फिर इसके बाद में तुमको पूजा करनी है। फिर वो सब वो करती है, लेकिन उसको क्या पता कि उसके घर में भी अभी डॉल बची हुई है, क्योंकि उसको वो डॉल जो थी वो कहीं छुप गई थी। अब उसको ढूंढने लगी, और उसके बाद में उसको लास्ट टाइम अपने ड्रॉअर के ऊपर दिखती है। फिर वो उसको जला देती है, जैसे भी करती हो। फिर इसके बाद में वो सब अपना पूजा करके सबको बुला के सब अपना वो पॉजिटिव कर रहे थे। फिर उसके जो दिन थे वो सारे गुड लक पे वो परफॉर्म हो रहे थे। बहुत अच्छी कहानी सुनाई। नेक्स्ट टाइम अब यहीं से समाप्त करते स्टोन में अगर देखते किसका पहले आएगा। करो, मुझे भी सुनानी है। हाँ, बस दोनों लोग सुना लिए, हो गए बस। छोटी वाली सुना, तुम स्टोन पे करो। मम्मी सुनाएंगी या मैं छोटी स्टोन सी? पे करते हैं, हम करो ऐसे स्टोन पेपर सीजर करो। सीजर भीख मांग रहे हैं। स्टोन पेपर सीजर, कौन जीता? मम्मी जीत गई। ये तो देखिए, मैं तुम्हें एक और स्टोरी, बहुत समय पहले की बात है। एक पुराना सा घर था, एक वो खंडर टाइप का था, लेकिन वो बहुत बड़ा था घर।
तो जो बिल्डर लोग होते हैं जो नहीं घर वर बनाते हैं, तो उनकी जब नजर उस पे पड़ी तो उन्होंने कहा यहाँ तो बहुत अच्छा सा 5 स्टार होटल बन सकता है, तो इसको क्यों ना हम यहाँ पर एक 5 स्टार होटल बनाएं। तो उन्होंने गांव वालों से पूछा कि ये जो हवेली है ये किसकी है, तो गांव वाले बोले कि यहाँ बहुत पहले एक राजा जी रहते थे, ये उनकी फैमिली रहती थी, ये उन्हीं का महल हुआ करता था किसी टाइम पे। तो कहते हैं अब अगर किससे लेना चाहें तो कैसे किससे लें, और चिल्लाई के तो बोल रहे थे हाँ। कितने चिल्लाए। बोलो तो फिर किससे बात करें, तो लोग गांव वालों ने कहा नहीं 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 बाबूजी, इसे आप मत लीजिए, ये एक शापित महल है, इसमें भूत प्रेत आत्माएं रहती हैं और कोई भी इस घर में नहीं जाता है, अगर जो जाता है तो वो वापस कभी नहीं आता है। तो वो लोग कहते हैं अरे ये कौन से जमाने की बात कर रहे हो, ये 21st सेंचुरी चल रही है, इसमें भूत प्रेत ये सब कहाँ है। उस बिल्डर ने कहा ये सब कुछ नहीं है। तो वो गांव वाले कहते हैं ठीक है आप मत मानिए, नहीं मानना है आपको तो, लेकिन हम लोग तो उस महल घर के पास नहीं जाएंगे, आपको जाना है तो आप अकेले जाइए। तो उसने कहा ठीक है। तो वो जो बिल्डर था नेक्स्ट डे फिर अपने लेबरों के साथ आया, कहने लगा कि चलो इसको पहले देखते हैं कि कैसे क्या कहाँ से इसको बनवाना स्टार्ट किया जाएगा। तो वो अंदर जाता है तो उसको एकदम नॉर्मल घर लगता है, कुछ उसमें नहीं है, वैसे ही खूब बड़ा सा हॉल रहता है, बड़ा सा जीना रहता है, सीढ़ियां मतलब, और खूब अच्छा सा मतलब अंदर से वो रहता है, लेकिन गंदा रहता है। तो कहते लो यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, बेकार में ही गांव वाले लोग सब डरते हैं और डरा रहे थे मुझको। तो उसने कहा भाई देख लो, अपने वहां अपने इंजीनियरों से कहा कि इसको देख लो और इसका मैप बना लो कि कैसे क्या बनना है, यहाँ पर एक बहुत बढ़िया सा 5 स्टार होटल बनाना है आप लोगों को। तो उन लोगों ने कहा भाई देखा सारा कुछ, तो उन्होंने उसका नाप आप लिया, हर चीज लिया। तो वहां पर एक छोटा सा उनको दरवाजा दिखा, तो बोले कि ये दरवाजा इतना छोटा सा कैसे है ये दरवाजा, चलो देखते हैं इसको खोल। तो उसको वो लोग खोलते हैं लेकिन वो खुलता नहीं है, उसके ऊपर खूब तावीज आवीज धागा वागा सब ये सब बंधा रहता है, नींबू इम्बू मिर्च विर्च सब बंधी रहती। तो लोग ये कैसा दरवाजा, मतलब ये सब क्या इसमें लगा हुआ है। वो लोग तो बाहर से आए थे तो उनको इन सब का आइडिया नहीं था। उन्होंने कहा कुछ नहीं, इसको काटो वाटो और इसको हटाओ सब। तो उन्होंने उसको धागे वागे को काट वाट दिया, जो सब नींबू इम्बू टंगा वंगा था और कपड़ा वपड़ा सब उसको उखाड़ उखड़ के फेंक दिया। अब वो छोटा सा जो दरवाजा था उसको खोला तो देखा कि नीचे की तरफ कुछ सीढ़ियां जा रही हैं। अब वो सब लोग नीचे की तरफ धीरे धीरे जाने लगे। अब जब जाने लगे तो उनको स्केलेटन खूब टंगे हुए मिले, कहीं इधर कहीं उधर टंगा, कहीं ये बोन पड़ी है कहीं वो बोन पड़ी हुई है ऐसे रास्ते में। तो वो लोग उसी के पास से निकलते चले गए। जब अंदर की काफी अंदर गए तो वहां बोले कि कितनी मतलब गहरी वो गुफा ऐसी है, इसका तो कोई वही नहीं कितना आगे तक जाए। लेकिन फिर भी वो सब लोग हिम्मत करके चलते रहे, डर भी रहे थे कि अरे ये क्या है, ये सब कैसे, क्या गांव वाले सही तो नहीं कह रहे थे कि यहाँ पर लगता है कुछ है। तो बहुत डरावनी सी हुआ, ऐसे चमगादड़ वैसे उड़ रहे थे, बड़ी डरावनी सी आवाज है, बहुत वहां पर डर ऐसा लग रहा था। लेकिन वो लोग सब लोग कहते चलो साथ में रहना, कोई अलग अलग मत होना। इस तरह से वो लोग जाने लगे। अब जब नीचे गए तो उन्होंने देखा कि एक बहुत बूढ़ा आदमी को बड़ी बड़ी सी उसकी दाढ़ी थी और ब्लैक कलर का कपड़ा पहने था, कुछ पूजा उजा कर रहा था। तो उससे पूछा गया कि उसने जब देखा तो कहने लगा तुम लोग कौन हो, यहाँ कैसे। तो कहते तुम कौन हो इतनी गहरी गुफा में और इतने यहाँ पर ये क्या कर रहे हो। कहते मैं, ये तो मेरा घर है, मैं चाहे जहाँ रहूं, उस बूढ़े आदमी ने कहा। तो कहने लगे अच्छा तो तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो, यहाँ तो कुछ है भी नहीं। वो बिल्डर और लेबर लोगों ने कहा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कहीं भी रहूं कुछ भी करूं, तुम कौन होते हो पूछने वाले। अब इसके बाद में वो कहने लगा अच्छा तो तुम मुझसे बदतमीजी से पेश आओगे, ऐसे मेरे साथ बिहेव करोगे। वो आदमी ने, जो बुजुर्ग आदमी था, उसने कहा। तो कहने लगे नहीं तुम यहाँ से जाओ, अच्छा ठीक है अभी तक तुम रहते थे अब तुम यहाँ जाओ, अब हम लोग यहाँ पर एक 5 स्टार होटल बनाने जा रहे हैं। तो कहता है कि, तो वो बूढ़ा आदमी कहता है मैं तो यहाँ से नहीं जाऊंगा, मैं तो यहाँ पिछले 500 साल से रह रहा हूँ। अब जब उसने कहा पिछले 500 साल से रह रहा हूँ तो वो सब लोग बहुत डर गए कि 500 साल तक कौन जीता है, लगता है ये कोई भूत या आत्मा है किसी की। अब इसके बाद में अब वो सब लोग बहुत डर के भागने लगे। अब उस बूढ़े आदमी ने ऐसे करके हाथ किया, खूब बड़ा उसका हाथ हो गया और ऐसे करके उन लोगों को पकड़ लाया,
ऐसे करके पकड़ लाया और सबको वहां ऊपर टांग दिया उसने अपने मैजिक से, ऐसे करके अपनी आंखों से ऐसे करके। अब वो सब लोग ऐसे ऐसे करके टंग के छटपटाने लगे, जितने भी लेबर थे, इंजीनियर थे और वो जो बिल्डर था, वो सब डर गए, कहने लगे नहीं नहीं मुझे जाने दो, मुझे छोड़ो। कहते अच्छा ये बताओ अब आज के बाद तो इस महल में नहीं आओगे कभी? कहने लगे नहीं नहीं, ना मैं आऊंगा, ना मेरे पापा आएंगे, ना मेरा बेटा, कोई नहीं आएगा। आज से हम कान पकड़ रहे हैं, इस महल की आने की बात तो बहुत दूर की रही, हम तो इधर इस महल की तरफ, इस घर की तरफ, इस खंडर की तरफ देखेंगे भी नहीं, बस मुझे जाने दो जाने दो। तो फिर वो बूढ़ा आदमी कहता ठीक है जाओ यहाँ से, जैसे ही आए हो और वैसे ही जाओ, लेकिन अब यहाँ कभी आना मत। अगर आओगे इस बार तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ, अगली बार मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो फिर वो लोग भाई जल्दी जल्दी से भागे। तो उनमें से बिल्डर ने कहा अच्छा ये तो बताइए आप कौन है? कहते मैं वही राजा हूँ जो आज से 500 साल पहले मर गया था, मैं अपने घर की रखवाली कर रहा हूँ और यहाँ पर मेरा पूरा परिवार रहता है। तो फिर ढेर सारे साया वहां पर दिखाई देने लगे, कोई इधर घूम रहा, कोई उधर घूम रहा, उधर घूम रहा, कोई छत पे चढ़ा है, कोई दीवालों पे चढ़ रहा है, कोई कैसे कोई कैसे। इस तरह से पूरा उनकी फैमिली राजा की वहीं पर घूम रही थी। अब भाई वो सब इतनी तेज से डर के भागे, जल्दी 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 गिरते, कोई गिरा जा रहा है, कोई पड़ा जा रहा है, लेकिन सब जल्दी 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 भागे और उस महल के दरवाजे को उन्होंने बंद कर दिया और जल्दी जल्दी से अपने कार में बैठे। कार में बैठ के फिर सब शहर की तरफ चले गए और दोबारा कभी उस महल की तरफ नहीं आए। बहुत फनी थी ये तो। कहानी कैसी लगी आप लोगों को? बहुत बहुत अच्छी बढ़िया, लगी। सारी स्टोरी सबकी मैं बहुत एक और बार अच्छी आपको थी। याद दिला देती हूँ, डरना नहीं लाइक है एंड बस। सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर हमारे दीजिएगा। चैनल का नाम है और लाइक कर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कर करिएगा। दीजिएगा। हमारे चैनल का नाम है अभी एंड प्लीज लाइक, प्लीज सब्सक्राइब। प्लीज सब्सक्राइब। और जिसकी भी आपको स्टोरी बहुत डरावनी लगी उसकी स्टोरी कमेंट में लिख दीजिएगा, जैसे कि मम्मी, मैं, आराध्य, अभिक और पापा। ठीक है, जाओ अपने रूम में सो जाके। अब आप लोग अपने अपने रूम में सोइए जाके। अभी को डर लग रहा है, अभी आज तो साथ चलो साथ में सोएंगे। ठीक है।